हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एसएससी अड्डा 24/7। मेरा नाम है नीलम गहलोत और ये 9 बजे का शो जिसमें आप लोग रोज़ कनेक्ट हो रहे हैं, जहाँ पे हमारी तैयारी चल रही है रीजनिंग की। और रीजनिंग की तैयारी कुछ इस तरह से चल रही है कि सारे एग्ज़ाम्स जो हैं, और अभी एक बहुत बड़ी खुशखबरी वो ये कि एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन कल आया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन एसएससी की तरफ से जो है रिलीज़ किया गया है, जिसमें आपकी एग्ज़ाम फिलिंग डेट कल से ही शुरू होगी। 18 जनवरी से 17 फरवरी तक आपका एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया जाएगा। लेकिन ऐसा मत करना क्योंकि देखो, एसएससी एमटीएस की ब्रीफ में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी जो है इंफॉर्मेशन है और आपकी वैकेंसीज जो है वो बहुत सारी हैं, 10,000 प्लस। अगर देखा जाए तो 10,000 एग्जैक्ट जो अभी वैकेंसी रिलीज़ हुई है वो है आपकी 10,880। ठीक है, ये किस पोस्ट के लिए? ये केवल एमटीएस और हवलदार के लिए है। और हवलदार रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है उसमें आपकी कुछ 579 कुछ वैकेंसी उसमें भी निकली है, तो 10,880। और ये टेंटेटिव है, ये बढ़ सकती है आपकी वैकेंसीज, है ना। तो 10,000 अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है, इसको 11,000 मान सकते हैं हम। और अगर और थोड़ा बढ़ जाएंगी 2-3 हज़ार तो फिर और भी बढ़िया बात है। ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, एसएससी एमटीएस की बात यहाँ पे हो रही है। वो सभी बच्चे फिल कर सकते हैं ये फॉर्म जिन्होंने 10th पास कर लिया है। तो आप सारे बच्चे जो अभी तक जीडी की तैयारी कर रहे थे, है ना, और उन सब के लिए एक अच्छा मौका है जिनका जीडी का एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं गया, एसएससी एमटीएस की तैयारी आप लोग कर सकते हैं, राइट। तो 10th पास आप होने चाहिए, क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो 10th पास। और साथ ही साथ एज जो है वो 18 से आपकी 25 साल है, किसके लिए? एमटीएस के लिए। और 18 से 27 है आपके किसके लिए? हवलदार के लिए। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, राइट। तो अपनी इसके हिसाब से फॉर्म तो फिल कर दो आप सभी लोग। सब बच्चों ने फॉर्म फिल करना है, जितने भी इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं वो सारे के सारे बच्चे इस फॉर्म को भरेंगे। जीडी वाले सारे बच्चे भर सकते हैं, जिन्होंने 12th कर रखा है वो भर सकते हैं, 10th करा है भर सकते हो, 18 साल के हो भर सकते हो, ठीक है। तो फॉर्म फिल कर दो, ये ज़रूरी है, फॉर्म फिल करना ज़रूरी है। इसी के साथ साथ हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है एंड सबकी हेल्थ बढ़िया है। मिस्टर माही, अभिषेक दुबे, गोपी, संदीप, प्रिंस, शिवम, एवरीवन वेरी वेरी गुड इवनिंग। आई होप सब लोग बढ़िया तरीके से इन सेशंस को कर रहे हैं और आप लोगों को बहुत बेनिफिट हो रहा होगा इन सेशंस का। एक बार सारे जो है सेशन को शेयर कर दो, शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे कनेक्ट हो पाएँ। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सेशन को सब जो है शेयर कर दो। हेलो छोटू, राम अवतार, नीलम पांडे, मिश्का, एवरीवन वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए शुरू करेंगे। डीआरडीओ का एग्ज़ाम कब होगा? एकता पूछ रही है। एकता, अभी डीआरडीओ का ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पता नहीं, अभी कुछ उन्होंने कुछ बताया नहीं इस बारे में। तो एग्ज़ाम जल्दी रिलीज़ होगा, एग्ज़ाम डेट जल्दी रिलीज़ होंगी, देखते हैं कब तक। शुरू करेंगे इसके साथ। अच्छा, ये 9 बजे का शो जो है ये आपके सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएगा। अगर आप पूछेंगे मैम एमटीएस की तैयारी भी इसमें होगी, हाँ जी बिल्कुल होगी। अगर आप पूछते हैं कि सीएचएसएल की तैयारी इसमें होगी, बिल्कुल होगी। अगर आप बात करते हैं सीजीएल, सीपीओ, एसआई, स्टेनोग्राफर, सारे एग्जाम जो एसएससी के अंडर कंडक्ट किया जाता है, उन सब एग्जाम्स की तैयारी आपके इस 9 PM रीजनिंग शो में बिल्कुल होगी। आप लोगों को केवल इतना करना है कि रोज़ आपको अपनी अटेंडेंस यहाँ पे लगानी है, रेगुलरिटी मेंटेन करके रखनी है। तो आप लोगों को केवल क्लास में आके जो है क्लासेस करनी है, ठीक है। और साथ में लाइक एंड शेयर करते रहना है। तो ये भी आप लोगों से ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं सेशन आज का। कोई भी चैनल पे अगर आज फर्स्ट टाइम आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके पास हर क्लास का नोटिफिकेशन टाइमली आता रहे और आपकी कोई भी क्लास मिस आउट ना हो। उसी के साथ साथ अगर आप लोगों ने अड्डा 24/7 एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, जो कि मुझे लगता नहीं है सब ने कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो प्लीज़ डाउनलोड कर ले। क्यों? क्योंकि ये सभी चीज़ें जो है वो आपको बिल्कुल कम्प्लीटली फ्री मिलती हैं और ये आपकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अच्छा, आज का टॉपिक क्या है? आप लोगों को पता है हम क्या कर रहे थे? एनालॉजी पढ़ रहे थे। एनालॉजी में इससे पहले एनालॉजी में 3 तरह का तरीके से एनालॉजी का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। नंबर एनालॉजी, ठीक है, नंबर एनालॉजी, दूसरा है आपका लेटर एनालॉजी और तीसरा है आपका वर्ड एनालॉजी। नंबर एनालॉजी के 2 सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। कल एक सेशन था, परसों एक सेशन था। इस 9 PM रीजनिंग स्पेशल शो की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस प्लेलिस्ट में से जाके अपने इन सेशंस को कवर कर सकते हो अगर नहीं हुए हैं तो। आज हमारा टॉपिक है लेटर एनालॉजी। तो लेटर एनालॉजी के साथ आज शुरुआत की जाएगी। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है।
20 से 30 सेकेंड या 30 से 40 सेकेंड के आज क्वेश्चंस आपके सामने होंगे। तो चलिए शुरू कीजिए। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है ये, और इसका आपको निकालना है आंसर। वार्डरोब को जैसे कनेक्ट किया है वैसे ही आपको बताना है कि ये क्या लिखा है, एक्वेरियम। एक्वेरियम को कैसे कनेक्ट कैसे लिखेंगे ये बताना है। स्टार्ट कीजिए। देखो आज का जो सारे क्वेश्चंस हैं वो लेटर एनालॉजी का सारा बेस आपका कोडिंग होता है। इसीलिए जो हमारा सबसे पहला सेशन था कोडिंग, वहाँ पे मैंने आप लोगों को ये बात बोली भी थी कि अगर कोडिंग बढ़िया कर लोगे तो बहुत सारे टॉपिक इससे कनेक्टेड है। कोडिंग से कनेक्टेड है आपका लेटर एनालॉजी, जिसको अभी आप देखोगे। कोडिंग से कनेक्टेड है आपका ऑड वन आउट जो लेटर वाला होता है। तो बहुत सारे टॉपिक है जो कोडिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है। ऑप्शन नंबर डी आंसर यहाँ पे आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर आ रहा है। लेट्स सी कि किस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है या नहीं है। देखो हमने क्या किया, अब ये क्या है, ये है तो लेटर एनालॉजी, लेकिन है कौन सी लेटर एनालॉजी, जहाँ पे ऑर्डर चेंज हो रहा है, जहाँ पे आपने लेटर्स का ऑर्डर चेंज किया। कैसे किया है, डब्ल्यू ए को आपने क्या लिख दिया, ए डब्ल्यू कर दिया, ठीक है। आर डी को क्या कर दिया, डी आर कर दिया। आर ओ को क्या कर दिया, ओ आर कर दिया। बी ई को क्या कर दिया, ई बी कर दिया। तो हमने दो लेटर का पेयर बनाया और उनको एक्सचेंज करके लिख दिया। यही हुआ है ना, ठीक है। उस बेसिस पे एक्वेरियम में ए क्यू का क्या हो जाएगा, क्यू ए हो जाएगा। यू ए का क्या हो जाएगा, ए यू। आर आई का हो जाएगा आई आर, और यू एम का हो जाएगा एम यू। क्या ये बात करेक्ट है, क्यू ए यू आई आर एम यू, ये मेरा आंसर बनेगा। नाउ कौन सा ऑप्शन है, क्यू ए यू आई आर एम यू, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और आप ये भी देखोगे कि आज एक के बाद जो एक क्वेश्चन आएगा वो कहीं ना कहीं लेवल धीरे धीरे आपका बढ़ता हुआ चलेगा। तो बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करूंगी, बेसिक लेवल के क्वेश्चन से, और धीरे धीरे हर लेवल को हम टच करते हुए चलेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये प्रैक्टिस को कुछ ऐसे लिखा है, टेक्नोलॉजी का हमें कोड बताना है। बताइए। बोलिए। प्रैक्टिस को कुछ इस तरह से लिखा है, टेक्नोलॉजी का आपसे कोड नहीं, आपसे पूछा जा रहा है कि टेक्नोलॉजी को कैसे कनेक्ट करेंगे। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, व्हाट कैन बी द आंसर। प्रशांत, आपने किस बैच में एनरोलमेंट किया, आप मुझे डेट बता दोगे तो मैं आपको बता पाऊंगी उस बैच में मैं हूं या कोई और सर पढ़ा रहे। बताइए। अच्छा, शेयर करते रहो। देखो आज शेयर आप लोग नहीं कर रहे हो, शेयर करते रहिए। ये शेयर कम नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो जरा, ये क्वेश्चन मैंने जैसे बताया ना कि हर क्वेश्चन आपको पिछले क्वेश्चन से अलग मिलेगा और एक लेवल हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। और ये क्वेश्चन टाइप आपका अच्छा है। क्यों, क्योंकि एक बात बताओ, जो इधर पर आपके पास लेटर प्लेसेस लिखी हुई है, ये क्या है, प्रैक्टिस के सारे लेटर्स यहाँ पे। कुछ नया कोड होता तो दिख नहीं रहा होगा। जो लेटर प्रैक्टिस में यहाँ है वही लेटर्स आपको प्रैक्टिस में यहाँ दिखाई दे रहे हैं। करेक्ट है ये बात। अच्छा, अब इनकी अगर मैं प्लेस वैल्यूज लिखूँ तो आपको रियलाइज होगा, ए पहला लेटर होता है, सी तीसरे नंबर पे आता है, ई 5 पे, ये 6 पे, ये आपका 16th, पी जो है वो 16th है, आर जो है वो आपका 18, एस 19 और टी 20। तो क्या किया है, प्रैक्टिस के अंदर जितने भी लेटर्स हैं उन सारे लेटर्स को अल्फाबेटिकल असेंडिंग ऑर्डर में लगाया। किस में लगाया हमने, अल्फाबेटिकल इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया है। जैसे हमारी ए से लेके जेड तक हमारी सीक्वेंस चलता है ना, तो ए से लेके जेड के सीक्वेंस में अल्फाबेटिकल इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा है। उसके बेसिस पे टेक्नोलॉजी में सबसे पहले अल्फाबेट सीरीज में आप क्या देखोगे, ई देखोगे कि सी देखोगे, सी। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। सी के बाद क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। ई के बाद क्या होगा, एच है, एच आ जाएगा। एच के बाद क्या आएगा, एच के बाद एल आना चाहिए। एल के बाद क्या आ जाएगा, डबल। एल के बाद आएगा आपका एन, एन आएगा। एन के बाद ओ है 2 बार, तो दोनों बार ओ आ जाएगा। देखो जरा, अच्छा जी मैंने बीच में छोड़ दिया है, जी कहाँ आ जाएगा, एच से पहले जी आ जाएगा। तो मेरा आंसर कुछ बनेगा CEGH LN OO, CEGH LN OO TY। ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्युटली करेक्ट। तो हमने क्या किया, हमने जो है सारे लेटर्स को अल्फाबेटिकल असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कर दिया। इतनी सी बात हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। एसिड को लिखा है 17, रिजिड को क्या लिखोगे? एसिड को लिखा है 17, रिजिड को हम कैसे कोड कर सकते हैं? जब जब आप बात करते हो विजय राज ब्लॉगिंग, प्लीज एक कमेंट बार बार मत कीजिए, आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। मत करो ऐसा, आप सेशन भी नहीं कर पाओगे। एसिड को लिखा है 17, रिजिड को हम क्या लिखेंगे? अब देखो, जब ये है क्या, एक तरीके से कोडिंग प्रेजेंटेशन है। एक वर्ड के आगे एक नंबर लिखा हुआ है, कैसे ये नंबर आया होगा? या तो इसकी प्लेस वैल्यूज को ऐड, सब्ट्रैक्ट, माइनस, प्लस कुछ तो भी किया होगा, या फिर इस लेटर, इस पर्टिकुलर वर्ड में, एसिड में कितने लेटर्स है? 4 लेटर है, या तो फिर उसके साथ कुछ हुआ होगा। दोनों में से कोई एक बात। आंसर आप लोग बोल रहे हो 47, मैक्सिमम बच्चे आंसर करे 47, वेल डन। देखो, ए की प्लेस वैल्यू कितनी 1, सी की कितनी 3, आई की कितनी 9 और डी की कितनी 4। अगर इन सारे नंबर्स को मैं ऐड कर दूं तो 9 और 4 13, 13 और 3 16, 16 और 1 कितना 17। तो एसिड की प्लेस वैल्यूज को अगर आप ऐड करेंगे तो 17 बनेगा। करेक्ट है, सही बात। नेक्स्ट, रिजिड, आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 18 होती है। आई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 9 होती है। जी की कितनी? 7, आई की कितनी? 9 और डी की कितनी? 4। इन सबको अगर ऐड कर दिया जाएगा तो 9 और 9 18, यहां से आया 18, यहां से आया 18 और 18 कितना? 36। ये दोनों मिलकर 36 हो गए। और क्या बचा? 7 और 4 11। तो 7 4 11 इसमें और जोड़ दो, 36 + 11 करोगे तो एब्सोल्युटली हमारा आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए बनेगा। करेक्ट है, ठीक है। 48 नहीं 47 बनेगा, ठीक है, 47। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है ये, JPSW LQUX MRFT। कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम अतुल सर कहाँ गए? देखो, अतुल सर की इस समय क्या 9 बजे हिंदी की क्लास होती थी। अभी क्योंकि आपका GD का एग्जाम ओवर हो गया है तो शायद हिंदी की क्लास नहीं हो। बाकी रीजनिंग आपको अतुल सर वापस से पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। शेयर करते रहो आज आप लोग, शेयर देखो, शेयर बराबर होते रहना चाहिए, ठीक। JPSW LQUX MRFT, इसका क्या आंसर बनाओगे? जब जब एनालॉजी की बात होगी हम सीधे सीधे क्या करना चाहेंगे? हम नंबर प्लेसेस लिखना चाहेंगे, अगर आप अटक जाते हो तो। अदरवाइज क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है, फिर उससे बढ़िया बात ही कुछ नहीं है। जे की प्लेस वैल्यू कितनी? 10, एल की कितनी? 12, क्या दिख रहा है हमें? +2। पी की प्लेस वैल्यू कितनी? 16, क्यू की कितनी? 17, क्या दिख रहा है आपको? +1। एस और यू, एस की प्लेस वैल्यू कितनी? 19, यू की कितनी? 21, 19 से 21 कितना? +2। तो बेसिकली हम ये देख पाए कि पहले वाले लेटर में +2, दूसरे में +1, फिर +2 और फिर +1, यही लॉजिक चल रहा है। और अगर ये लॉजिक चल रहा है तो एम में जब आप +2 करेंगे तो एम के बाद एन, एन के बाद ओ, शुरुआत होगी ओ से, शुरुआत होगी ओ से, सबके सब ओ से शुरू हो रहे हैं। यहाँ पे जी, यहाँ पे यू, यहाँ पे यू, यहाँ पे आर। तो एक बार टी को देख लो, ये +2, ये +1, ये 2, ये 1। तो टी में जब +1 करेंगे तो यू आएगा, तो शुरू ओ से होगा, खत्म यू पे होगा। ऐसे 2 ऑप्शन है, मतलब थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ेगा। आर में +1 करो तो क्या आएगा? एस आएगा। तो OS और फिर उसके बाद क्या? OSHU, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब है। वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है JKLM, ये I 4 बार आई लिखा हुआ है, ठीक है। ये रोमन लेटर्स नहीं है, ये I 4 बार आई लिखा है, ठीक है। बताओ, विजय राज ब्लॉगिंग में आपको दूसरी बार बोल रही हूं कि प्लीज बार बार एक ही कमेंट मत कीजिए। मेरी क्लास छोड़ो, आप बाकी किसी और फैकल्टी की क्लास भी नहीं कर पाओगे अगर चैनल से एक बार ब्लॉक होता है तो, ठीक है। JKLM, देखो क्वेश्चन के अलावा बाकी सारी बातों में इंटरेस्ट है आपको, हाँ। जी, सो अब JKLM से आपके पास क्या है? I, राइट। अच्छा, J की प्लेस वैल्यू 10 होती है, I की तो 9 होती है। यहाँ पे हर जगह पे 9 9 9 ही लिखा हुआ है क्योंकि I की प्लेस वैल्यू 9 होती है, आप सबको पता है। करेक्ट है ये बात?
ठीक। उसके बाद इधर पे अगर मैं देखूं J 10 से 9 मतलब -1 हुआ, 11 से 9 -2 हुआ, L से मतलब 12 से 9 -3 हुआ, M से तो ये 10, ये 11, ये 12 और ये 13, तो 10 से 9 -1, 11 से 9 -2, 12 से 9 -3 और 13 से 9 -4। अगर यही हम यहाँ पे करेंगे तो P में -1 करोगे क्या आएगा? P से जस्ट पहले क्या आता है? P से पहले आपके आता है क्या? O। तो O से शुरू होता आपके पास ऑप्शन नंबर B है। उसके बाद इसमें -1 क्या? इसमें -2 करो। Q से 2 पहले जाओगे तो भी क्या आएगा? O आएगा। R से 3 पहले जाओगे तो भी O आएगा और S से 4 पहले जाओगे तो भी O ही आएगा। मतलब आंसर बनेगा आपका 4 टाइम्स O, विच इज ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन है ये? B। ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए कोई बात नहीं, लेकिन हमारा आंसर क्या बनेगा? 4 टाइम्स O। सही है ये बात? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये LMNONQT। मेरी कोशिश है कि आज 25 के 25 क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ, तो थोड़ा सा स्पीड के साथ हम चलेंगे यहाँ पे। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में आपको एक नया लॉजिक दिखाई देगा, ठीक है? हर क्वेश्चन आपको एक नया लॉजिक दिखाई देगा। लाइक करते चलो, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे, कर पा रहे हो, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो लाइक करते चले सब लोग जी। LMNO, L की वैल्यू 12, यहाँ पे N की कितनी? 14, क्या दिख रहा है? +2। M की प्लेस वैल्यू कितनी? 13, 13 से क्या बना? 17, क्या हो रहा है? 13 से 17 क्या बोलोगे? +4 बोलोगे। तो पहले वाले में +2, दूसरे वाले में +4, सही बात है, ठीक है। आगे N की प्लेस वैल्यू कितनी? 14, T की कितनी? 20, तो 14 से 20 यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि +6 हो रहा है। और O की प्लेस वैल्यू 15 और W की कितनी? 23, 15 से 23 पे हम जा रहे हैं, मतलब हमने क्या किया? +8 किया। तो क्या चल रहा है? +2, +4, +6, +8। मेरे पास ऑप्शन नंबर ABCD में सब में I तो है ये ना कॉमन, सारे ऑप्शन में I कॉमन है, तो मुझे पहला लेटर, अच्छा I कॉमन नहीं है, यहाँ पे L है, L किसी कीमत पे आंसर बनेगा भी नहीं। 3 ऑप्शन में अगर I है ना पहली जगह पे तो I ही आंसर में आएगा। हम क्या करेंगे? हम लास्ट लेटर चेक करेंगे। हम क्या करेंगे? हम लास्ट लेटर चेक करेंगे। तो इसमें +2 होगा, इसमें +4 होगा, इसमें +6 होगा, इसमें +8 होगा। J में क्या होगा? +8। J की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 10, 10 में +8 करोगे तो क्या आएगा? 18। 18वां लेटर क्या होता है? R होता है। अपना 18th लेटर क्या होता है? 18th लेटर R होता है। मतलब मुझे मेरा लास्ट लेटर क्या चाहिए? R चाहिए। R कहाँ कहाँ पे? यहाँ पे R है, यहाँ पे R नहीं है, यहाँ पे R नहीं है, यहाँ पे नहीं R नहीं है। क्या केवल इतनी सी अंडरस्टैंडिंग के साथ हम ऑप्शन नंबर A मार्क कर सकते हैं? केवल इतनी सी अंडरस्टैंडिंग के साथ हम ऑप्शन नंबर A मार्क कर सकते हैं, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। SSC MTS और हवलदार का आपका बैच लॉन्च हो चुका है। ये आपका पेड बैच है, सभी बेस्ट फैकल्टीज इन बैचेस में पढ़ा रहे हैं आपकी इस जर्नी को आसान बनाने के लिए। इस बैच के साथ जुड़ने के लिए आप कोड लगा सकते हो Y651। क्या कोड लगाना है? Y651 कोड लगा लेना और इस बैच के साथ कनेक्ट हो जाना। मैं बल्कि ये बोलूँगी कि MTS का जो आपका महापैक है ना उसके साथ कनेक्ट हो जाओ, वो बेहतर रहेगा। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बताइए। हेलो साहिदा, वेरी वेरी गुड इवनिंग। बताइए अब EFGH, E की प्लेस वैल्यू कितनी? 5, F की कितनी? 6 और G की कितनी? 7, ये 8। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? 10, 10, 10 और 10। मतलब क्योंकि सारे J है और क्योंकि सारे J है तो सबकी प्लेस वैल्यू जो है वो आपकी क्या रहेगी? सेम रहेगी, 10 रहेगी। इसका मतलब 5 में अगर 5 से 10 बन रहा है तो कितना हुआ होगा? +5 हुआ होगा, +5 हुआ होगा। 6 से 10 बन रहा है तो क्या हुआ होगा? तो +4 हुआ होगा। 7 से 10 बन रहा है तो क्या हुआ होगा? +3 हुआ होगा। और 8 से 10 बन रहा है तो क्या हुआ होगा? +2 हुआ होगा। मतलब +5, +4, +3, +2। अब यहाँ देखो, मैं सीधे क्या अपना लास्ट लेटर चेक कर लूँ? लास्ट लेटर से अपना आंसर निकल आएगा, वही करना है। तो लास्ट में क्या होगा? यहाँ पे +5, +4, +3, +2। इसमें +2 कर दो सीधे सीधे। N के बाद O, O के बाद P, मतलब मेरा लास्ट लेटर क्या होगा? P होगा। और P किस किस ऑप्शन में? केवल एक ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर B में केवल क्या है? P है। और वो आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। डन है, क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है ये। अब ये थोड़ा सा एक लेवल फिर बढ़ा।
अभी आपने 1-2 लेवल के क्वेश्चन देखे, उसके जैसे सिमिलर क्वेश्चन किए, ये थोड़ा सा डिफरेंट लेवल आपका बनेगा। बताइए क्या हो सकता है। डेली क्लास यूट्यूब पर होती है, बिल्कुल, और ये क्लास आपकी रोज 9 PM लाइव होगी, ठीक है। इसको बस इस क्लास में जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं, मेरी उनसे सबसे रिक्वेस्ट ये है कि रीजनिंग का सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा, एक एक चीज़ आपको कवर कराई जाएगी। आप लोगों को सिर्फ इतना करना है कि डेली आपकी अटेंडेंस लगनी चाहिए, डेली आप लोगों को यहाँ पे जो है आना है, राइट। और इस सेशन को बहुत बड़ा भी बनाना है, आप लोगों को इसको शेयर करना है, मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाना है, ये जिम्मेदारी भी आप ही लोगों के ऊपर है। बताइए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आप लोग बोल रहे हो ये आंसर होगा। देखो ये थोड़ा सा आपने देखा होगा ना, एनालॉजी में कई बार ऐसा भी होता है, क्योंकि इससे पहले हमने नंबर एनालॉजी पढ़ा था। तो अगर लिखा है A:B और यहाँ पे लिखा है C:D, ठीक है, तो कई बार ऐसे कनेक्शन भी चलता है, राइट। A का कनेक्शन तीसरे वाले के साथ और B का दूसरे का चौथे के साथ, यहाँ पे वही हो रहा है। क्यों? देखो जरा साफ साफ आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो मेरे पास पहला सीक्वेंस है वो तीसरे वाले से डायरेक्टली कनेक्टेड है। A की प्लेस वैल्यू 1, 3 और 5, यहाँ पे 1 से हो गया 2 मतलब +1 हुआ, 3 से हो गया 4 मतलब +1 हुआ, 5 से हो गया 6 क्योंकि F की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 6, ये 5 से 6 ये भी आपका क्या हुआ +1 हुआ। सब जगह पे +1 होता दिख रहा है। इसमें भी आपको क्या करना है +1 करना है। जब Y में आप +1 करेंगे तो Z आएगा, C में +1 करेंगे तो D आएगा, A में +1 करेंगे तो B आएगा। आंसर बनेगा आपका ZBD। जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर C मार्क किया है बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेल डन। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमोग्राफी को कुछ इस तरह से लिखा है, बैकग्राउंड का आपको बताना है कि कैसे बनेगा। देखो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसानी से कर पाओगे, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। थोड़ा सा ठीक से अगर ऑब्जर्व करोगे तो बहुत आसानी से इसको कर पाओगे, तो केवल ऑब्जर्व करने की जरूरत है। कौन सा सब्जेक्ट है? देखो ऐसी मतलब बेतुकी बातें तो नहीं पूछ सकते आप कि सब्जेक्ट कौन सा है, ये पूछोगे। ये तो उम्मीद नहीं कर रखी मैंने कि आप ये पूछेंगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या चल रहा है, किस कौन से प्लेनेट से आए हो भाई। जी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, 2 आंसर आ रहे। देखो क्या किया हमने, डेमोग्राफी में जितने भी लेटर्स है ना सबको 2-2 के पेयर में डिवाइड किया है। DE का क्या कर दिया, ED कर दिया। समझ में आई? पहले पेयर को एक्सचेंज करके DE को क्या लिखा है, ED लिखा है। यहाँ तक ओके है। MO को OM कर दिया, यहाँ तक भी ओके है। उसके बाद जो बीच के 2 लेटर्स हैं, ठीक है, क्योंकि 4 लेटर आपके पास यहाँ पे हैं और 4 लेटर्स आपके पास यहाँ पे। एक बार दोबारा समझ लो इसको, हमने क्या किया इस क्वेश्चन में। हाँ क्या किया आपने यहाँ पे, ये जो 4 लेटर्स है, ठीक, ये जो 4 लेटर्स है इनको 2-2 पेयर में डिवाइड किया। DE को कर दिया ED और MO को कर दिया OM। तो ये पहले के 4 लेटर्स अदला बदली, जगह चेंज कर दी, एक्सचेंज कर दिया पेयर्स को। उसके बाद जो लास्ट के 4 लेटर्स है APHY, AP की जगह कर दिया PA और HY की जगह कर दिया YH। यहाँ तक भी ठीक है, सब कुछ हिसाब किताब सही चल रहा है। अब बच गए आपके बीच के 2 लेटर। जो बीच के 2 लेटर्स बचे हैं G और R, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं किया। G में कर दिया +1 बन गया H, G में कर दिया +1 बन गया H और R में भी कर दिया +1 बन गया आपका S। सही है बात? क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है। अब उसी तरीके से आपको इसका आंसर निकालना है। तो BA का क्या हो जाएगा, BA का हो जाएगा AB, ठीक है। CK का क्या हो जाएगा, CK का हो जाएगा KC। बीच के 2 लेटर्स का क्या हो जाएगा, G में करोगे +1 यहाँ भी होगा, +1 यहाँ भी होगा, G से बनेगा H, R से बनेगा आपका S और बाद में OU का UO, ND का DN। ये है आपका आंसर ABKCHS, ABKCSH UO DN। मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर C। B गलत है, ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। B को हटाओ, B गलत है। B कैसे गलत है वो देख लेना अपने आप, लेकिन गलत है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। अपराइट को हमने कनेक्ट किया है किसके साथ, PUVEKTH। डिस्ट्रॉय का क्या रिलेशन बनेगा ये आपको बताना है।
टेक्निकल सैंडी, हाँ जी, जुकाम खांसी सब हो गया है। हर क्वेश्चन आपका एक लेवल ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो आपको इतना ही नहीं, अब ये अगर मैं बात करूं क्या केवल ये लॉजिक होता है, नहीं, बहुत सारे और लॉजिक बनेंगे। तो एक बार हम पूरा अपना सारे के सारे टॉपिक कवर करने के बाद वापस से इन टॉपिक्स की हम प्रैक्टिस करेंगे, तो हर चीज़ आपके लिए बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों के सामने लाई जा रही है। कोशिश मेरी पूरी है, ठीक है। आपकी ये एक क्लास करने के लिए इस पर टाइम जाता है, इसमें इस क्वेश्चंस को जो है हम लगाते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें आप तक लेके आई, आपके सामने लेकर आई जा सके बेस्ट पॉसिबल वे में। बताइए, चलो अब यहाँ पे देखो अप राइट में क्या किया है। अगर आप ठीक से देखोगे तो पहले के जो दो लेटर्स हैं उनको हमने रिवर्स कर दिया या मैं बोलूँ एक्सचेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि यूपी का क्या कर दिया, पीयू कर दिया, सही बात। उसके आगे देखो एच टी, जो एच टी है उसका क्या कर दिया, टी एच कर दिया। एच टी का क्या कर दिया आपने, टी एच कर दिया। यहाँ तक भी ओके है। अच्छा, तो उस हिसाब से जो मेरे पहले दो लेटर्स हैं डी ई, उसका क्या बन जाएगा, डी ई का बनना चाहिए क्या, डी ई का बनना चाहिए ई डी, और लास्ट के जो दो लेटर्स है ओ वाई, लास्ट के जो दो लेटर्स है ओ वाई, वो भी क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके क्या, वाई ओ हो जाएंगे। ये भी बात ठीक है, करेक्ट है। तो स्टार्टिंग के दो लेटर्स ई डी और लास्ट के वाई ओ, वाई ओ यहाँ पे, वाई ओ यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, इसको हटा दो। यहाँ पे ई डी, यहाँ पे ई डी, और बीच के जो लेटर्स है आर आई जी, आर की प्लेस वैल्यू कितनी 18, वी की कितनी 22, 18 से 22 मतलब क्या हुआ है, +4 हुआ है। आई की प्लेस वैल्यू कितनी 9, ई की कितनी होती है, ई की होती है आपकी 5, 9 से 5 पे आया आपने क्या किया, -4 किया। जी की प्लेस वैल्यू कितनी 7, के की कितनी 11, 7 से 11 पे आयो आपने +4 किया। मतलब पहले के दो लेटर्स एक्सचेंज करके लिख दिए, लास्ट के दो लेटर्स एक्सचेंज करके लिख दिए, बीच के तीन लेटर्स में क्या किया है, पहले में क्या है +4, फिर क्या है -4, फिर से क्या है +4। क्या मैं करेक्ट बोल रही हूँ? उस हिसाब से इसमें करोगे +4 तो एस के आगे आएगा टी यू वी डब्ल्यू, तो एस की जगह पे क्या बनेगा, डब्ल्यू बनेगा। यहां पे क्या है, एक सेकेंड, एस टी आर में हम +4 करेंगे, कुछ गलत हो रहा है क्या, 18 और 22 +4 हो रहा है, तो यहाँ पे 19 में जब 4 आप ऐड करेंगे तो 23 आएगा, और 23 आएगा तो W बनेगा। ऑप्शन गड़बड़ लग रहे हैं मुझे। देखो यहाँ पे ना ये सही लग रहा है। आंसर क्या होगा पहले मैं वो लिख देती हूँ, फिर देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुई है इसमें। टी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 20 होती है। 20 में से 4 रेडियस कर दो, क्या बनेगा, पी बनेगा। आर की प्लेस क्या होती है, 18 होती है। 18 में 4 ऐड करोगे, वी बनेगा। तो करेक्ट आंसर आपका बनना चाहिए ई डी डब्ल्यू पी वी वाई ओ। जो करेक्ट आंसर है वो ये है। अब किसके साथ मैच कर रहा है ये, ई डी डब्ल्यू पी, ये गलत है। ई डी पी एक्स, ये भी गलत लग रहा है। ये ऑप्शन सारे गड़बड़ हो गए, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई बात नहीं, ऑप्शन ये गलती ऑप्शंस की है, ठीक है। फिलहाल आंसर अपना ये होगा, क्या होगा, ई डी डब्ल्यू पी वी वाई ओ। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। अपना आंसर बनेगा ई डी डब्ल्यू पी वी वाई ओ, ये आंसर है। ऑप्शन सारे के सारे आपके गलत हो रहे हैं, इसको छोड़ दो, कोई बात नहीं, आंसर ये बनेगा, राइट। हमने क्या किया मैं बता देती हूँ। हमने पहले दो लेटर्स एक्सचेंज कर दिए, लास्ट के दो लेटर्स एक्सचेंज कर दिए। बीच के जो 3 लेटर्स बचे हैं, बीच के जो 3 लेटर्स बचे हैं उसमें आपको +4 -4 और फिर से +4 करना है। तो डी में डी और ई एक्सचेंज हो गए आपके कुछ ऐसा, ये ऐसे ई बनेगा, डी बनेगा। ओ और वाई एक्सचेंज हो गए, क्या बने, वाई ओ बने। इसमें क्या करना है +4, इसमें क्या करना है -4, इसमें क्या करना है +4। तो एस में +4 करोगे डब्ल्यू, टी में -4 करोगे बनेगा पी, आर में +4 करोगे बनेगा वी। ये आंसर है आपका, सिंपल सी बात, ठीक है। क्लियर हुआ, ओके। चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ। हाँ, ऑप्शन में कुछ गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं। ये आपके सारे महापैक हैं, सारे के सारे महापैक हैं। और महापैक की बात इसलिए की जा रही क्योंकि आपके सारे एग्जाम एक के बाद एक लगातार आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, और बेहतर इसमें इस समय पे ये होगा कि आप किसी महापैक से जुड़ जाओ, ताकि आपको बार बार कोई बैच या टेस्ट सीरीज़ या बुक ना खरीदनी पड़े। तो इनको चेक कर लेना। महापैक से जुड़ने के लिए कोड लगाना है आपको Y651,
Y651 के साथ आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैक को लिखा है ये, पॉन्ड को क्या लिखोगे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन कभी भी किसी क्वेश्चन में अटक रहे हो तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, नंबर प्लेसेस लिख दोगे तो हर चीज़ आपकी जो है आसान हो जाएगी। ठीक है, क्या है, टी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 20 होती है, आर की कितनी 18, ए की कितनी 1, सी की कितनी 3, के की कितनी 11, एम की प्लेस वैल्यू कितनी होगी 13, ई की कितनी 5, सी की कितनी 3, टी की कितनी 20 और बी की कितनी 22। अब देखो जरा यहाँ पे लॉजिक चल क्या रहा है, व्हाट इज ये 20 से हो गया कितना, 20 से हो रहा है ये, अच्छा नहीं, थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपके लिए डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि एक नया लॉजिक आपको यहाँ पे और दिखेगा, और ये वही लॉजिक है जो हमने अपनी कोडिंग की क्लास में भी सीखा था। के की प्लेस वैल्यू कितनी 11, एम की कितनी 13, क्या दिख रहा है +2 होते दिख रहा है ना। सी की प्लेस वैल्यू कितनी 3, सी की प्लेस वैल्यू कितनी है 3, ई की कितनी 5, 3 से 5 +2, ए की प्लेस वैल्यू कितनी 1, सी की कितनी 3, 1 से 3 +2 अगेन, आर की प्लेस वैल्यू कितनी 18, टी की कितनी 20 +2 अगेन, टी की प्लेस वैल्यू 20 और वी की प्लेस वैल्यू 22, 20 से 22 फिर से आपको क्या दिख रहा है +2 होता दिख रहा है, राइट। तो ये इसको क्या बोलोगे कि सब में जो है +2 हुआ है लेकिन रिवर्स ऑर्डर में, सब में क्या हुआ है +2 हुआ है, लेकिन कैसे हुआ है +2, रिवर्स ऑर्डर में। किस ऑर्डर में? रिवर्स ऑर्डर में। तो उसके हिसाब से सबसे पहला कोड आप किसका बनाओगे, डी का बनाओगे। डी में +2 करोगे तो क्या बनेगा, डी के बाद आएगा ई और ई के बाद एफ, तो पहला लेटर एफ होगा। एन में +2 करो क्या बनेगा, पी बनेगा। ओ में +2 करो क्या बनेगा, ओ के बाद आएगा पी, पी के बाद क्यू, उसके बाद पी में +2 करोगे तो बनेगा आर। तो हमारा आंसर बनना चाहिए एफ पी क्यू आर। आंसर क्या बनना चाहिए, एफ पी क्यू आर, और एफ पी क्यू आर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, बी है, करेक्ट है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है ये AEDM, एंड नेक्स्ट आपको कोड बताना है। ऑप्शन नंबर बी, कुणाल आनंद। क्योंकि सर इस समय हिंदी पढ़ा रहे थे तो जीडी का आपका एग्ज़ाम ओवर हो गया शायद, इसलिए अभी हिंदी वाली क्लास नहीं होगी। बाकी सर की रीजनिंग की क्लास कल से शुरू होगी, आप उसमें उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको बेहतर बता पाएंगे। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। एम की प्लेस वैल्यू 13, जेड की कितनी 26, जेड की कितनी होती है 26, करेक्ट है। ठीक है, तो ये 13 और ये 26 +13 देख पा रहे हो। डी की प्लेस वैल्यू 4, क्यू की 17 +13 होता देख पा रहे हो। ई की प्लेस वैल्यू 5, आर की 18 फिर से +13 होता देख पा रहे हो। ए की प्लेस वैल्यू 1, एन की 14 फिर से +13 होता देख पा रहे हो। तो वही लॉजिक है रिवर्स ऑर्डर, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में क्या किया हमने, +13 किया। सबसे पहला कोड किसका निकलेगा, ओ का निकलेगा। ओ की प्लेस वैल्यू कितनी 15, इसमें कितना ऐड करोगे 13 ऐड करोगे, तो ये क्या बनेगा 28 बनेगा। अब आप बोलोगे 28 तो कोई लेटर ही नहीं होता, बिल्कुल करेक्ट नहीं होता। तो 15 + 13 ऐड करोगे तो ये बनेगा आपका 28, लेकिन हमें ये पता है कि Z आपका 26वां लेटर है, उसके बाद A और उसके बाद B, तो ये जो A है ये 27 हो जाता है, B जो है वो आपका 28 हो जाता है, तो यहाँ पे बनेगा B। M में 13 ऐड करोगे तो M में 13 ऐड करने पे आपको क्या मिलेगा, M की खुद की प्लेस वैल्यू कितनी 13, 13 में 13 ऐड करोगे तो 26 यानी कि Z आ जाएगा। L की प्लेस वैल्यू कितनी 12, 12 में 13 ऐड करोगे तो क्या बनेगा 25 बनेगा। 13 ऐड करोगे तो कितना बनेगा 25। 25th लेटर क्या होता है, Y होता है, तो आंसर बनेगा BZY करके समथिंग समथिंग, और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, DE को लिखा है O, तो AF को आप क्या लिख सकते हैं, व्हाट कैन यू राइट एज AF फॉर AF।
देखो DE इज टू O, AF का हमें वो वैल्यू बताना है। बताओ क्या होगा? मैम आप रीजनिंग नहीं पढ़ाओगे अगर सर? नहीं नहीं सागर, ये सेशन तो चलेगा, ये सेशन नो मैटर व्हाट, ये 9 PM का शो चलता रहेगा। बाकी अभी सर शायद छुट्टी पर है इसलिए आपकी क्लास नहीं हो रही होगी। एक बार सर की क्लास होगी तो आप उनसे सारी बातें पूछ सकते हो, वो आपको बेहतर तरीके से बता पाएंगे। ठीक है, चलो नंबर प्लेसेस चेक की जाए। डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 4, ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 5। अब 4 और 5 को ऐड किया तो कितना बना? 9 बना। 4 5 को ऐड करोगे तो 9 बना। इस 9 में क्योंकि ओ की प्लेस वैल्यू कितनी 15 है ना, डी और ई को मिलाकर ओ कैसे आया वही तो समझने की कोशिश की जा रही है। तो डी की प्लेस वैल्यू 4, ई की 5, दोनों को ऐड किया 9। 9 में कितना और ऐड करोगे कि 15 आ जाए 6, तो 9 + 6 किया तो 15 और 15th लेटर क्या है आपका? ओ है। वही चीज आपको यहां भी करनी है। ए की प्लेस वैल्यू कितनी 1, एफ की प्लेस वैल्यू कितनी 6, 1 + 6 किया तो कितना आया? 7 आया। 7 में +6 करो तो कितना बनेगा? ये बनेगा आपका 13। 13th लेटर क्या होता है? 13th लेटर होता है आपका एम। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी का मतलब है एम। क्लियर है? दोनों लेटर की प्लेस वैल्यूज ऐड करिए, ऐड करके उसमें 6 आपने वापस से ऐड किया है और इस तरीके से आपके पास क्या आया? ओ आया। वही सेम चीज आपको वहां करनी है। क्या बनेगा आपके पास आंसर? बी ऑप्शन, यानी कि एम। आई होप ये क्लियर हुआ है सबको। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, लॉजिक समझ में आ रहा है, ठीक है, तो एक बार लाइक जरूर करते रहे सब लोग, जितने भी बच्चे यहाँ पे कनेक्टेड हैं। जी, ए के पी, अगेन नंबर्स दिख रहे हैं ना, तो सीधा एक काम क्या करोगे, नंबर प्लेस वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। ए की प्लेस वैल्यू 1, के की कितनी 11, पी की कितनी 16। क्या बनेगा इसका आंसर? हर्षराज पूछ रहे मैम ये डेमो क्लास है क्या एमटीएस की? नहीं, ये 9 PM रीजनिंग स्पेशल शो चल रहा है, ये डेमो क्लास नहीं है। जी, क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर बी। हेजल श्रीक, इसरो का बैच देखो, हमने फ्री क्लासेस शुरू की थी इसरो की। अभी मंडे से क्या होने वाला है ना, मंडे से आप एक क्लास ज्वाइन कर सकते हो। मंडे से आपको इसरो का रीजनिंग का क्लास जरूर मिल जाएगा यूट्यूब पे, फ्री क्लास, जो कि 4 PM लाइव होगा। 4 PM लाइव होगा तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो इसरो का कंटेंट पढ़ने के लिए। फिलहाल इस क्वेश्चन पे आते हैं हम। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या लिखा है, समझना इसको। ए की प्लेस वैल्यू कितनी 1, 1 से 1 दिख रहा है हमको, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ये 11 से 121 होता दिख रहा है। करेक्ट है? प्लेस वैल्यू का स्क्वायर किया है क्या? या स्क्वायर किया हो सकता है, राइट। 16 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है? 256। तो हुआ कुछ ऐसा है, आपने निकाली नंबर प्लेसेस, ठीक है, आपने क्या किया, आपने निकाली इनकी नंबर प्लेसेस। अब ए की नंबर प्लेस हमें पता है 1 होती है, के की नंबर प्लेस हमें पता है 11 होती है, पी की नंबर प्लेस हमें पता है 16 होती है। इसका स्क्वायर करो, इसका भी स्क्वायर करो, इसका भी स्क्वायर करो। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 11 का स्क्वायर 121 और 16 का स्क्वायर 256। दैट इज हाउ वी आर गेटिंग फ्रॉम ए के पी 11, ये जो भी आपके पास आ रहा है। एल एन ओ, एल की प्लेस वैल्यू कितनी 12। तो अगर एल की प्लेस वैल्यू 12 है, 12 का आप स्क्वायर करेंगे क्या बन जाएगा? 144। हमारे आंसर की शुरुआत 144, 144, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। उसके बाद एन की प्लेस वैल्यू 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। 196 यहाँ पे है, 196 यहाँ पे नहीं, इसको हटाओ। आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? ठीक है, क्लियर हुआ आपको? और लास्ट में क्या अपने पास ओ है, ओ की प्लेस वैल्यू कितनी 15 होती है। 15 का स्क्वायर कितना जानते हैं आप? 225। 225 यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा 225। ठीक, तो आंसर क्या बना अपना? आंसर बन गया अपना ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत लेंदी। क्या लिखा है? NRGLEDGLLLQ, मोटिवेशन बना दिया इससे, और डिमीनर्स का हमें बताना है कि ये डिमीनर्स किससे निकल कर आया होगा, राइट। चलिए बताइए।
क्या है क्वेश्चन? देखो इसमें एक चीज देख पा रहे हो आप, एक चीज हो सकता है पूरा समझ में ना आ रहा हो, लेकिन कुछ ऑब्जर्वेशन तो हो रही होगी। क्या है वो ऑब्जर्वेशन? मुझे ऐसा लग रहा है कि n को m लिखा है, इस g को t लिखा है, e को v लिखा है, इस g को फिर से t लिखा है, l को o लिखा है। तो ये एक लेटर छोड़कर, यानी कि जो हमारा पहला लेटर है, तीसरा लेटर है, और पांचवा और सातवां और नाइन्थ, ये जो हमारे ऑड प्लेस वाले लेटर्स हैं, वो लेटर्स जो ऑड प्लेसेस पर हैं, यानी कि जो 1 3 5 7 9 11 इस तरह से इन पोजीशंस पर जो लेटर्स है, उनमें हमने कुछ नया नहीं देखा। उसमें हम देख रहे हैं ऑपोजिट पेयर्स लिखे जा रहे हैं। क्या लिखे जा रहे हैं? ऑपोजिट पेयर से आप रिप्लेस कर रहे हैं। करेक्ट है? डू वी अग्री? हाँ, उल्टे पेयर बना दिया आपने, यानी कि जिनका सम कितना होता है? 27, 27 होता है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है? डिमीनर्स का बताना है। तो मैं क्या करूँगी? डी का, अब मुझे इसका पहले वाला वर्जन बताना है, मुझे इसका पहले वाला वर्जन बताना है। तो डी का ऑपोजिट पेयर क्या होता है? डी का ऑपोजिट पेयर होता है डब्ल्यू। उसके बाद ई में क्या करना है नहीं पता, उसको छोड़ दो। एम का ऑपोजिट पेयर क्या होता है? एन होता है। ई में क्या करना है छोड़ दीजिए। फिर से ए का ऑपोजिट पेयर क्या होता है? जेड होता है। एन को छोड़ दो, ओ का ऑपोजिट पेयर क्या होता है? एल होता है। यू को छोड़ दो, आर का ऑपोजिट पेयर क्या होता है? आई होता है। और उसके बाद आप एस को जो है छोड़ दीजिए। ये तो हो गए क्या आपके ऑपोजिट पेयर वाले। डब्ल्यू एन जेड, मतलब बीच बीच में एक ब्लैंक आएगा, ऐसा आपको कहाँ होता दिख रहा है? डब्ल्यू के बाद यहाँ पे एन नहीं है, इसको हटाओ। डब्ल्यू के बाद यहाँ पे एन है, ये आंसर हो सकता है। डब्ल्यू के बाद यहाँ पे एन है, ये भी आंसर हो सकता है। डब्ल्यू के बाद यहाँ पे एच है, इसको हटाओ। अब मेरे पास डब्ल्यू एन के बाद एक लेटर छोड़ने के बाद क्या आ रहा है? जेड आ रहा है। यहाँ पे एन के बाद आई, आई के बाद वाई, वाई नहीं आएगा, इसको हटाओ। यहाँ पे एन के बाद जेड है, ऑप्शन नंबर सी। तो ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम में आपको किसी एक क्वेश्चन का पूरा लॉजिक समझ में आ जाए, है ना? ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो बात समझ में आ रही, क्या उसके बेसिस पे आप अपने ऑप्शंस छांट सकते हो? क्या उसके बेसिस पे आप ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं? क्योंकि एट द लास्ट व्हाट विल मैटर, क्या मैटर करेगा लास्ट में? कि आपने कितना स्कोर किया है। कोई आके रफ कॉपी, रफ शीट, जो पेपर मिलता है ना, रफ शीट आपको सॉल्व करने वाली, कोई आके वहाँ पे आपकी मेहनत नहीं देखने वाला है। तो बी स्मार्ट इन एलिमिनेटिंग योर ऑप्शंस। आपको क्या करना है? आपको स्मार्टनेस दिखानी है अपने ऑप्शंस हटाने में। और रीजनिंग का पहला फंडा ही ये है दैट एलिमिनेट द रॉन्ग वंस। आप गलत ऑप्शंस को हटा दीजिए, सीधे पे पहुंचने की हमें डायरेक्ट जरूरत ही नहीं है। अमित राणा बोल रहे मैम पेड वालों को यूट्यूब क्लास देखना ठीक। देखो, अगर आपका पेड में सिलेबस हो गया है 60% 70%, प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब पे आ सकते हैं, राइट? चलिए नेक्स्ट, तो अपना आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। ये आइवरी को लिखा है ZWSPJ, और क्रीम को हमें बताना है कि क्या लिखोगे। व्हाट विल यू राइट क्रीम एज? और ये अच्छा सवाल है, इट्स गुड क्वेश्चन। बताओ, देखते कितने बच्चे इसका आंसर कर पाएंगे। मैम CHSL Tier 1 एग्जाम से पहले रीजनिंग सिलेबस खत्म हो जाएगा क्या? दीपक कुमार चौधरी। दीपक, सिलेबस खत्म हो जाएगा, ये आप किस इस 9 PM शो की बात कर रहे हो? किसी पेड बैच की बात कर रहे हैं? मैम ये क्लास कब से चल रही है? ये क्लास मेरे ख्याल से आज 8वीं या 8th और 9th क्लास है आज शायद। मुझे पूरा ध्यान नहीं आ रहा है, बट हाँ ये 8वीं क्लास होगी। इसको आप सर्च कर सकते हो रीजनिंग स्पेशल क्लास करके, रीजनिंग स्पेशल शो विद माय नेम। ये आपको इसकी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है? थैंक यू अजय, थैंक यू सो मच। यस, आई एम नॉट वेल। हाँ जी, तो आइवरी को आपने ये लिखा है, क्रीम को आप क्या लिखोगे? क्या आंसर है? 9 PM की बात करो। अपना CHSL का एग्जाम कब है एक बार बताओ? CHSL एग्जाम के भी जो है वो एग्जाम मंथ क्या है वो बताइए। देखो क्या करा हमने यहाँ पे। अब ये जो क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बोला 3 स्टार वाला क्वेश्चन है, क्योंकि जो जिस क्वेश्चन में आप कुछ नया सीखोगे ना, लर्निंग आपकी वहीं पर होगी।
नए नए पैटर्न सीखना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम एग्जैक्ट ये आएगा मैं ऐसा कभी नहीं बोलूँगी। एग्ज़ाम में हमेशा क्या होगा, कुछ नया होगा, लेकिन वो नया पहचानना ही हमें क्या करना होता है, सीखना होता है क्लासेस में, राइट। तो हो कुछ ऐसा रहा है, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने इस आइवरी को पहले तो इसको आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया। किस में लगाया, डिसेंडिंग ऑर्डर में। आइवरी में डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे तो सबसे पहले क्या आएगा, वाई आएगा, सही बात है। वाई के बाद क्या आना चाहिए, वी आना चाहिए। वी के बाद क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। आर के बाद क्या आना चाहिए, ओ आना चाहिए। ओ के बाद क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। डन। क्या किया, पूरे के पूरे वर्ड को पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया। हमारा फॉरवर्ड ऑर्डर क्या होता है, ए से जेड की तरफ जाते हैं, इसको हमने किस में रखा है, जेड से ए की तरफ में रखा है। समझ में आ रही बात। उसके बाद क्या किया, उसके बाद हमें समझना है कि उसके बाद क्या हो रहा है। उसके बाद y में कर दिया +1 और बना दिया z, ठीक है, ओके। उसके बाद v में भी कर दिया +1 और बना दिया क्या, w, करेक्ट। v के बाद w आता है। r में भी अगर +1 किया होगा तो क्या बनना चाहिए, s बनना चाहिए। यहाँ पे भी बात ठीक लग रही है। उसके बाद o में +1 करोगे तो क्या बनेगा, p बनेगा। यहाँ तक भी सब सही चल रहा है हिसाब किताब। और I में अगर हम +1 करेंगे तो क्या बनेगा, J बनेगा। तो ZWSPJ इज माई आंसर। मतलब इस कैसे हमारा ये निकल कर आया, सबको डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर +1 अब वही चीज़ आप यहाँ पे करोगे तो सबसे पहले इसमें क्या बन जाएगा, ये R के बाद क्या, M के बाद क्या आएगा, E के बाद क्या आएगा, C और C के बाद आएगा A। R में +1 करोगे S, M में +1 करोगे N, E में +1 करोगे F और C में +1 करोगे D, A में +1 करेंगे B। सो SNFDB क्या दिक्कत हुआ इसमें, कोई ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहा है या कुछ गड़बड़ हुआ है। PQRS MN E का हो जाएगा F, तो हमें चाहिए DFB नहीं, FDB होगा, FDB होगा। तो ये FDB होना चाहिए यहाँ पे, ये गड़बड़ है थोड़ा सा, इसको चेंज करो। ये आंसर होगा आपका, ठीक है। नहीं, ऑप्शन नंबर डी में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ऑप्शन नंबर डी में थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है आपको। क्या प्रॉब्लम दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये देखो, होना क्या चाहिए था, SNFDB होना चाहिए था, है ना, ये होना चाहिए था। वो एक लेटर इधर उधर हो गया, उसको आप, कोई बात नहीं। आई होप क्लियर है आपको चीज़ें, ठीक है। तो ये अपना आंसर बनेगा, ओके, ठीक। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपका आज बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए और आई होप आप लोगों ने ये सेशन को एंजॉय किया। बहुत सारे नए लॉजिक कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने सीखे। ये आप लोगों के लिए होगा होमवर्क क्वेश्चन, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर करेंगे। क्या करेंगे, होमवर्क क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर करेंगे। DRDO सेप्टेम द आर्मी बॉय, DRDO सेप्टेम का अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे कोई भी जो है अभी आपकी डेट जो है वो नहीं आई है। डेट जैसी आएगी हम आप लोगों को इन्फॉर्म ज़रूर करेंगे। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि SSC MTS की जो है कल नोटिफिकेशन इसका आ गया है, और आप सभी लोग इसकी तैयारी बिल्कुल अभी ढंग से करना शुरू कर दो, क्योंकि SSC MTS के नोटिफिकेशन में ये भी लिखा है कि आपका एग्ज़ाम जो वो अप्रैल में होगा। तो आपके पास ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं। जनवरी ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है, फरवरी, मार्च और अप्रैल में अगर आपका एग्ज़ाम है, और सारे जो एस्पिरेंट जो GD एग्ज़ाम भर चुके हैं उनके लिए तो सेम है, सब कुछ सेम है, आप लोगों के लिए कुछ नया नहीं है, ठीक है। तो या तो आप ये कर सकते हैं कि किसी SSC के महापैक के साथ जुड़ जाइए और अपनी प्रिपरेशन शुरू करो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, adda247.com पे जाइए, यहाँ पे ऑल कोर्सेज में जाना, ऑल कोर्सेज में SSC सेलेक्ट कीजिए, SSC MTS पे जा सकते हो। SSC MTS का आप महापैक ले लीजिए, ये महापैक पे क्लिक करोगे, SSC MTS महापैक ये हिंदी और इंग्लिश के कॉम्बिनेशन में होगा। ये इस पे बाय नाउ पे जाओगे, बाय नाउ पे जाके यहाँ पे कोड लगाना ज़रूरी है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। तो कोड लगाओगे, और कोड लगाना है क्या, Y651, ये कोड लगा के अप्लाई करोगे। देखो अमाउंट कितनी होगी, 919। अब ये महापैक है, महापैक में आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, आपको बुक्स मिल जाएंगी, सब कुछ मिलेगा आपको ये बहुत ही कम अमाउंट पे। तो ज़रूर आप इस बैच को ले सकते हैं, ठीक है। 919 में आपको ये बैच पड़ेगा। कोड आप लगाना मत भूलना, Y651।
ये भी आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। वैलिड रहेगा ये कितने दिन के लिए? ये रहेगा आपका पूरा 1 साल, 12 महीने के लिए वैलिड है, तो इसकी भी कोई दिक्कत तकलीफ आपको नहीं है, ठीक है। इसी के साथ साथ कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो शायद ग्रेजुएशन कर चुके होंगे, है ना, या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत सारे एग्ज़ाम जो है एसएससी के लिखते होंगे, जो 10th पास है वो वाले भी, जो 12th वाले वो वाले भी, जो ग्रेजुएशन वाले हैं वो वाले भी आप लिखते होंगे। तो अगर ऐसे आप स्टूडेंट हैं, ऐसे एस्पिरेंट हैं जो बहुत सारे एग्ज़ाम जो है एसएससी के टारगेट कर रहे हो, उन बच्चों के लिए ज़रूरी रहेगा कि वो लोग क्या करें, वो कहीं ना कहीं एसएससी के महापैक से आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। ऑल कोर्सेज में जाना, एसएससी में जाना, एसएससी महापैक में जाना। अब एसएससी महापैक में अगर आप जाओगे तो देखो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके फ़ायदे इसलिए हैं क्योंकि इस महापैक में आपके सारे एग्ज़ाम कवर हो जाएंगे। सारे एग्ज़ाम की जैसे मैंने बात करूं तो इसमें देखो कौन कौन से एग्ज़ाम्स आपके कवर हो रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखो सीजीएल आपका कवर हो जाएगा, सीजीएल एग्ज़ाम कवर होगा, आपका एमटीएस भी इसमें आ गया, आपका जीडी का एग्ज़ाम इसमें आ गया, आपका सीपीओ इसमें आ गया, स्टेनोग्राफर इसमें आ गया, सिलेक्शन पोस्ट इसमें आ गया, सीएचएसएल इसमें आ गया। तो अगर आप ऐसे एस्पिरेंट हो जो इन सभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आगे जाके ये सारे एग्ज़ाम्स आप जो है अपीयर करने वाले हैं, तो फिर ज़रूरी है कि आप महापैक के साथ जुड़िए। इनमें ये सारे एग्ज़ाम की आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, टेस्ट सीरीज़, ई बुक्स, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा, ठीक है। इसको अगर आपको परचेज करना है तो आप क्या करोगे, आप कंटिन्यू करोगे, बाय नाउ पे जाओगे, फिर से काम क्या करना है, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे कोड लगा देना, यहाँ पे कोड लगा देना Y651। तो कोड लगा के आपकी ये अमाउंट जो है मेरे ख्याल से रिड्यूस हो जानी चाहिए, 2989 की ये अमाउंट आपको पड़ जाएगी, ठीक है। तो इसके साथ भी आप लोग जुड़ सकते हैं। वैलिडिटी इसकी कितनी, 12 महीने, यानी कि पूरे 1 साल के लिए वैलिड होगा, ठीक है। ओके, सो दैट विल बी इट। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये सभी जो क्लासेस, जो हमारी कोशिश चल रही है, अगर ये आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हर दिन आपका आना ज़रूरी है, यानी कि रेगुलरिटी। देखो कोई भी चीज़ करने के लिए, कोई किसी भी सक्सेस के लिए आपका जो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है वो होता है परसेवरेंस, यानी कि क्या आप लगातार उस काम को करते चले जा रहे हैं। तो रेगुलरिटी जो है वो आप लोगों की जिम्मेदारी है। इस सेशन को बड़ा करना और बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना, शेयर करना, वो भी आपकी जिम्मेदारी रहेगी। हमारी जिम्मेदारी होगी आपके सामने बेस्ट क्वेश्चंस लाना और बेस्ट ट्रिक्स के साथ लेकर आना। तो वो हमारी जिम्मेदारी है, उसका हम ख्याल रखेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। एंड बाकी कल का सेशन आपका इसी टाइम होगा, 9 PM इज़ द टाइम। तो 9 PM का टाइम आपको कहीं भी इधर से उधर नहीं करना है। इस टाइम को आपको जो है अपना मेंटेन रखना है, ठीक है। ओके, चलिए, गुड नाइट एवरीवन।